हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्वीट टूथ के सीजन 3 की। आई नो रिव्यू थोड़ा लेट है, लेकिन क्या करें, बीच में थोड़ी आलस के चलते मैं इन सारी चीजों से पूरी तरीके से काम के माध्यम से दूर था। लेकिन अब जब चीजें बैक ऑन ट्रैक है, क्योंकि एडिटर भी आ गया है, लेकिन चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आएगी, ये भी बात बता दूं ताकि आगे के लिए प्रॉब्लम निकल कर ना आए। बाकी अब इन सबसे हटकर स्वीट टूथ के सीजन 3 की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं इसकी कॉमिक बुक का बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस हिसाब से इसका सीजन 1 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, इस हिसाब से कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर उनकी वाइफ ने मिलकर के एक काफी अच्छे कंटेंट को नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑब्वियसली जगह दी है, ताकि ऑडियंस को ये पता चले कि स्वीट टूथ की दुनिया है कितनी कमाल की। जिसके पहले सीजन के बाद अंदर से थोड़ा डर लग रहा था कि नेटफ्लिक्स वाले इसके सीजन 2 को ग्रीन लाइट देंगे भी या नहीं। और फिर क्या था, इसके सीजन 2 ने ऑडियंस के बीच रॉबर्ट डॉनी जूनियर के चलते ही अच्छी खासी हाइप भी बनाई, जिसके बाद इसके सीजन 2 को अनाउंस किया गया। और सीजन 2 को देखने के बाद मैंने आपको सारी की सारी डिटेल बता दी थी कि ये शो कॉमिक बुक से पूरी तरीके से हटते हुए जो कुछ भी चीजें कर रहा है वो अब बच्चों के हिसाब से हो सकता है कि थोड़ी सी ही डार्क हो, लेकिन कॉमिक बुक को जरा सा भी टच नहीं करती। ऊपर से कैरेक्टर में कई सारी चीजें जो मुझे देखनी थी वो अगेन डार्क के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो कि उनके कैरेक्टर को कॉमिक बुक में काफी फलने फूलने देता है। लेकिन अगेन बच्चों वाली सिचुएशन नेटफ्लिक्स वालों ने डाल करके इस शो के सीजन 2 में मेरे मूड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ किया था। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूएशन चाहता था इस शो के अंत को देखने की, जिस पर नेटफ्लिक्स वालों ने फिर से अपनी ग्रीन लाइट लगाते हुए कहीं ना कहीं दे करके हम जैसे फैंस को सेटिस्फाई कर ही दिया। जिसमें मेरी उम्मीद तो पूरी यही थी कि सीजन 3 में ये शो अपना पैकअप करेगा। और फिर अब सीधे उस शो की कहानी की बात की जाए तो कहानी गस की उसी जर्नी की है, जिसमें वो अब अपनी माँ के पास जा रहा है, क्योंकि जो चीज उसे जाननी थी खुद से रिलेटेड वो तो सीजन 2 में ही पता चल गई थी। इसलिए वो अब अपनी जिंदगी माँ के साथ में रह करके बिताए तो उसके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब इस जर्नी में विलेंस की एंट्री करवा करके, यानी कि कॉमिक बुक से हट करके कुछ अलग विलेंस की एंट्री करवा करके इस शो ने किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न डाले हैं, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, इंट्रो के बाद जिसमें ये भी बता दूं कि इस शो को हिंदी में हर बार की तरह रिलीज किया गया। और हाँ, आप बच्चों के साथ भी बैठ करके इस शो को देख सकते हैं, यानी कि फैमिली शो है। देखना न देखना आप पर डिपेंड करता है। जिनसे अब आगे बढ़ने से पहले मेरी बनेगी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, देखा जाए तो इस शो को काफी ज्यादा डिटेलिंग में बात करने जैसी चीजें अगर कहूँ तो एक्सप्लेन में निकल कर आती है। लेकिन उस पर मैं बिल्कुल भी ना जाते हुए अगर कहूँ कि नेटफ्लिक्स वाले ने इस शो को कहीं ना कहीं अंत में लाते हुए कॉमिक बुक से कुछ जो हटकर किया है वो ठीक ठाक सही है। लेकिन उनकी जो बकचोदी हर बार रहती है वो वाली, वो तो आपको शो देख करके पता चल जाती है। जिसमें इस बार विलन अच्छा है, जहाँ जनरल एबॉट तो नहीं, लेकिन जिस कैरेक्टर को डाला गया है वो आप सीरीज देख करके समझ जाओगे कि कौन है, जो कि अब गस के पीछे पड़ गई है हाथ धो करके, वो भी अपनी आप कह सकते हो कि बेटी की मदद से। जिसके पास कॉमिक बुक वाले कैरेक्टर यानी कि वो जो वेयरवुल्फ जैसे बच्चे थे वो है, जिनका कॉमिक बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग किया गया था। और आज जनरल एबॉट के कैरेक्टर को भी, जिसे इस सीरीज ने पूरी तरीके से वेस्ट किया है, वो भी उसकी बैक स्टोरी को बिल्कुल भी अच्छे से ना एक्सप्लोर कर। और ऐसा ही कुछ जेपर्ड के कैरेक्टर के साथ भी किया गया, जिसका स्टोरी आर्क बहुत ही ज्यादा शानदार है। फिर से कहूंगा कॉमिक बुक में, लेकिन सीरीज में एक सिंपल सी स्टोरी को इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एडवेंचर जर्नी बना दिया, जो कि मेरी नजर में तो बहुत लेवल के काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल बन गई थी। ऊपर से कॉमिक बुक पढ़ करके थोड़ा प्रो भी बन गया था, जहां मैं चाहता था कि ये शो खुद को सेटिस्फाई सी एंडिंग दे, लेकिन फिर भी एंड उस लेवल का तो नहीं। लेकिन शो का अपना एक पैकअप कर उन ऑडियंस को सेटिस्फाई कर चुका है जिन्होंने इसकी कॉमिक बुक नहीं पढ़ी। इसलिए रिकमेंड है कि अब जाकर के आप इसकी कॉमिक बुक पढ़ो और ये पता लगाओ कि गस की स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा शानदार थी। लेकिन उसके अलावा कॉमिक बुक में कई सारे स्पिन ऑफ भी बने हैं, जो मुझे लगता है कि किसी मतलब के होंगे, क्योंकि राइटर ने अपनी राइटिंग का एफर्ट जब पहली बार स्वीट टूथ के यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के हिसाब से रखा था वो बहुत ज्यादा बेस्ट था। जिस पर इस शो ने डायरेक्शन के हिसाब से, आई मीन प्रोडक्शन के हिसाब से सारी ही चीजें ठीक ठाक सी रख दी है। जिसमें हाँ, अब भी 8 एपिसोड है, लेकिन इस बार शो की लेंथ मुझे उतनी भी ज्यादा फील नहीं हो रही थी, क्योंकि इस जर्नी को मैं बस एपिसोड दर एपिसोड इसी हिसाब से देख रहा था कि ये लोग अंत किस तरीके से करने वाले हैं। बाकी नेटफ्लिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग वोक के चलते अपनी जो चीजें लेकर के आते हैं तो नहीं, यहाँ पर वो LGTV वाला हिसाब नहीं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही ज्यादा जगह दी गई है, जो कि शायद से लगता है कि नेटफ्लिक्स वालों को असल कहानी से बहुत ज्यादा इस शो में जरूरत थी। ऊपर से कास्टिंग में भी उनकी तरफ से हर बार कुछ ना कुछ तो किया ही जाता है, जिस पर अब क्या ही बोलूं, क्योंकि बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट कर करके कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए सीधे इस शो के फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटो, इन सभी की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रोडक्शन के माध्यम से इस शो पर अच्छा खासा सा ध्यान देते हुए मेकर्स की पहली प्रायोरिटी यही थी कि वो लोग तीसरे सीजन में इसे 1 एंड डन कर दे। जिस हिसाब से अब इस शो को रेटिंग वाइज बांटा जाए, आप कह सकते हो कि ज्यादा डाले गए हैं। जिस हिसाब से ये शो एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग लेगा। अब बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी 1 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगी। जिसके बाद ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा अनफॉर्चुनेट उस लेवल का नहीं, जिसे मैं डिसअपॉइंटमेंट की राह पर चलते हुए 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दे पाऊंगा। और फिर इसके अलावा शो के सस्पेंस की बात करें तो शो का सस्पेंस
सस्पेंस मेरे लिए सस्पेंस ही नहीं था, जिस हिसाब से मैं शो को सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से 0 स्टार दूंगा। और फिर बात की जाए शो के हॉरर और थ्रिल की, तो शो में हॉरर बचकाना ही है, थ्रिल का लेवल चलो 1.5 स्टार की रेटिंग ले ले, जिससे ज्यादा मैं शो को दे नहीं पाऊंगा। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो क्लोजर के हिसाब से ये शो उनकी नजर में एक ही कैटेगरी का ही बनेगा, अब भी ठीक ही सीजन 2 की तरह। जिसमें क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स इस शो को सीजन 2 की तरह B- की कैटेगरी में रखेंगे। जिन सभी से उतना ज्यादा सेटिस्फाई ना होते हुए मैं शो को C+ की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। इसी बात के साथ कि मुझे शो का एक क्लोजर मिला है। भले से ही डिसअपॉइंटमेंट कई सारी हो, लेकिन अब जबकि मेकर ने शो को खत्म कर दिया है तो उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। जिसमें अब सलाह यही रहेगी कि अगर आपने दोनों सीजन देखे हैं तो इस सीजन को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये शो अगेन एक अंत के साथ अपना दी एंड कर चुका है। और अगर आप शुरुआत करने की सोच रहे हो और इस बीच कॉमिक बुक भी पढ़ते हो तो हाईली रिकमेंड है कि कॉमिक बुक पढ़ लेना। इस शो पर टाइम देना सीजन 1 के हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी के सीजन उतने भी ज्यादा अपीलिंग नहीं है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ फैन सर्विस के हिसाब से ही कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था स्वीट टूथ के सीजन 3 को लेकर के, जिस पर आपकी राय बनती है कमेंट में। क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.